हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें आज का टॉपिक है प्यारे भाइयों स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। क्या समानता है और क्या असमानता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था प्यारे भाइयों, तो आपको पता होगा न्यूटन ने दिया था। और स्थिर वैद्युत बल, ये कूलाम जो बल होता है वही स्थिर वैद्युत बल होता है। इसको कूलाम का नियम किसने दिया था, तो चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने दिया था। ये चीज़ आपको पता है। तो इन्हीं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम यहाँ पर तुलना देखेंगे, मतलब क्या समानता और क्या असमानता है। तो सबसे पहले प्यारे भाइयों हम समझेंगे कि वास्तव में स्थिर विद्युत बल कैसे लगता है और कूलाम आकर्षण बल कैसे लगता है। तो एक साइड अपन कूलाम आकर्षण बल के लिए बात करते हैं। तो जैसा कि आपके पास एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है और इसके बीच की दूरी हम मान के चलते हैं r है। तो इन आवेशों के आधार पर हम कूलाम आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत बल की गणना करते हैं। और यदि दो पिंड हैं, एक अपना m1 है और दूसरा अपना m2 है और इसके बीच की दूरी मान के चलते हैं r है, ठीक है, तब इनके आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर हम गुरुत्वाकर्षण बल का निर्धारण करते हैं। देखिए दोनों सेम है, व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। तो दोनों सिंपल सा कैसे निकालना है। कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बताया था। न्यूटन ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड में यदि दो पिंड हैं तो दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/r²। सेम दिख रहा ना आपको। समानताएं इसलिए कहा जाता है कि ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है, ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। यानी दोनों, देखिए यहाँ पर आवेश स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच लगेगा और ये किन्हीं पिंड पर निर्भर करेगा, यानी पिंड पर आधारित है, उनके द्रव्यमान पर आधारित है प्यारे भाइयों, ठीक है। अब यदि इन दोनों को मिला दें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा, है ना। ये था अपना क्या, कूलाम आकर्षण बल के आधार पर। और यहां पर यदि दोनों को मिला दें तो m1 m2 बटे r² हो जाएगा। हमने द्रव्यमान भिन्न भिन्न माना है दोनों पिंडों की। अब यदि हम यहां पर हटाएं, यहां समानुपाती हटाएं तो एक नियतांक लगता है जिसे k से प्रदर्शित करते हैं, Q1 Q2 बटे r²। यहां पर यदि हटाएं तो यहां पर एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g लगाते हैं, ठीक है, m1 m2 बटे r²। इस प्रकार से हम दो आवेशों के बीच जो बल की गणना करते हैं वो स्थिर वैद्युत बल होता है ना। लेकिन दो पिंडों के बीच जो जिनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इनके बीच यदि हम बल निकालते हैं तो वो बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल प्यारे भाइयों क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम आकर्षण बल कहलाता है। जबकि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, इतना समझ में आ गया। ये इसलिए मैं यहाँ पर इतना कराया ताकि आप लोग समझें कि स्थिर वैद्युत बल और कूलाम आकर्षण बल क्या है। तो पहला जो समानता तो इसमें ये है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। दोनों जो स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों के दोनों प्यारे भाइयों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये कूलाम आकर्षण बल होता है स्थिर वैद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर। यानी दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है स्थिर वैद्युत बल या कूलाम आकर्षण बल होता है, और दो पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। समानताएं पढ़ रहे हैं। अब ये निर्वात में लगता है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात। अच्छा, निर्वात का मतलब क्या होता है प्यारे भाइयों, जहां कोई माध्यम न हो वो कहलाता है निर्वात। जहां किसी भी प्रकार का माध्यम न हो वो कहलाता है क्या, निर्वात। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा समानता क्या है ना। दूसरा तो हो गया ये निर्वात में लगता है, ये भी निर्वात। यह एक संरक्षी बल है और यह भी एक संरक्षी बल, मतलब दोनों के दोनों। समानता का मतलब क्या होता है, दोनों सेम। अच्छा, संरक्षी बल क्या है कि इसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। जो आवेश है, यदि दो आवेश है तो उनके बीच जो कार्य होगा, है ना, उनके बीच जो बल लगेगा वो डिपेंड किस पर नहीं होगा प्यारे भाइयों, वो पथ पर निर्भर नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे पृथ्वी और सूर्य है, इनके बीच भैया कुछ ना कुछ बल लग रहा है तो कार्य हो रहा है,
लेकिन पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, पथ यहां से पता ही नहीं है कैसे पथ है, समझ रहे ना। तो स्थिर वैद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल दोनों संरक्षी बल है, मतलब इनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो तीन कौन कौन से हो गए भैया? स्थिर वैद्युत बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। वहीं पे दूसरा है जो स्थिर वैद्युत बल है ये निर्वात में लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी निर्वात में लगता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल संरक्षी बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी बल होता है, मतलब सभी की सभी समानताएं हैं। अगला समानता है यह एक केंद्रीय बल है, ठीक है, और यह भी एक केंद्रीय बल है। अच्छा, केंद्रीय बल का क्या कहलाता है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, मतलब दो आवेश हैं, दोनों आवेशों को मिलाएंगे तब उनके अनुदिश ही कार्य करेगा। इसी प्रकार जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आपके पास क्या है, दो आपके पास पिंड हैं, उनका द्रव्यमान अलग अलग है, तो जो कार्य है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ओके, चलिए, तो ये हो गए आपके चार समानताएं। अब पढ़ लेते हैं असमानता, यानी भिन्न क्या क्या है। तो अभी आपने देखा कि स्थिर वैद्युत बल किन के बीच लग रहा था? आवेशों के बीच लग रहा था। तो पहला तो डिफरेंस यही है कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो आवेशों के बीच कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पिंडों के बीच कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। जो स्थिर वैद्युत बल होता है ये प्रबल होता है, मतलब इस पर आकर्षण बल ज्यादा होता है, लेकिन वहीं पे गुरुत्वाकर्षण बल इसके अपेक्षा दुर्बल होता है। ठीक है, चलिए, तो दो आप आसानी से समझ गए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। कहने का मतलब कि यह दो आवेशों के बीच लगता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। ठीक है, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला सदैव आकर्षण बल होता है, मतलब इसमें केवल आकर्षण होता है और आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक, इसको आप दो अंतर बना सकते हैं। कैसे? दो असमानता बना सकते हैं एक का ही, कि पहला लिखेंगे स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच लगता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच लगता है, पहला ये हो गया। दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल भी और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, क्योंकि प्यारे भाइयों आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि आवेश समान है, जैसे प्लस क्यू आवेश है, इसके पास में प्लस क्यू आवेश लाएंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे यदि माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश के पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया विपरीत आवेश में आकर्षण और समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है स्थिर वैद्युत बल, जबकि भैया गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित करता है, यानी इसमें आकर्षण बल ही होता है। तो दो डिफरेंस यहां से तैयार कर सकते हैं। एक जो स्थिर वैद्युत बल होता है यह एक प्रबल होता है, जबकि यदि बात करें हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो ये क्या होता है, दुर्बल होता है। इतना क्लियर। तीसरा आप यहां पर एक और याद कर लें, इस बल का मान आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है और इस बल का मान पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब आप लोगों ने जब कूलाम आकर्षण बल पढ़ा है तो तब आपने एसआई पद्धति में वायु या निर्वात लिया था, या सीजीएस पद्धति में अन्य कोई माध्यम के ले लें, है ना, तो के माध्यम पर भी डिपेंड करता है जहां के परावैद्युतांक होता है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो यदि हम आवेशों के बीच यदि माध्यम चेंज कर दें तो बल के मान में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर यदि सूर्य है और पृथ्वी है, जैसे आपका ये सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे माध्यम कुछ रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर केवल ये इसका द्रव्यमान यदि कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, इसके बीच की दूरी कितना है इस पर डिपेंड करेगा। मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमानों पर डिपेंड कर रहा है और बीच की दूरी पर डिपेंड कर रहा है, किसी माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन वहीं पे यदि बात करते हैं स्थिर वैद्युत बल की तो ये प्यारे भाइयों माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो असमानता कौन कौन से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, इसमें तीन तो आप चार बना सकते हैं। कि पहला नंबर लिखना है कि स्थिर वैद्युत बल आवेशों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच लगता है। ठीक है, आकाशीय पिंड लिख सकते हो, पिंडों के बीच कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। ठीक है, अगला लिखना है कि जो स्थिर वैद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल
माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, पिंडों के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करता, यानी निर्भर नहीं करता। ओके, थर्ड नंबर है यह एक प्रबल है और यह एक दुर्बल है। तो इस प्रकार 3 हमने यहां पे लिखे, इसको आपको 4 बना लेना है। ओके, चलिए कंप्लीट असमानता हो गया। समानता तो आप लोग तैयारी कर लेंगे, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल तो आप लोग लिख लिया करो। छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट कराता हूं तो प्लीज छोटा सा वीडियो बोरिंग नहीं लगता होगा, कम समय में थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक तैयार करें, लेकिन अच्छे से तैयार करते चलें। वीडियो क्रम से देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ताकि आपका पढ़ाई बेहतर हो सके। तो चलिए प्यारे भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।